नमस्कार। इस समय मैं हूँ नौगांवा में और इस समय हम बाबा लालदास जी के मंदिर में पहुंचे हैं। बाबा लालदास की मान्यता हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा दूर दूर तक मान्यता बाबा लालदास जी की है। आज बाबा लालदास जी की पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर विशाल मेला बढ़ता है, जिसमें लाखों की संख्या में जो इनके भक्त हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, मेले में शिरकत करने के लिए आते हैं। हम इस समय गर्भगृह में हैं, बाबा लालदास का मंदिर है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि गर्भगृह को दिखाया जाए। ये यहाँ पर ये गर्भगृह है बाबा लालदास का, और ये जो इनके श्रद्धालु है वो आके यहाँ इनको श्रद्धालुओं को यहाँ पर झाड़ा, एक तरह से कहे तो झाड़ा दिया जा रहा है। यहाँ जो महंत है उनसे जानकारी लेंगे ये क्या मान्यता है बाबा लालदास बाबा की है, उन सारी मान्यताओं के बारे में इनसे जानकारी लेंगे। कैसे बाबा यहाँ पर प्रकट हुए, कैसे यहाँ बाबा का आना हुआ और कैसे ये मान्यता लोगों के बीच में पहुंची और कैसे लोगों की कनेक्टिविटी बाबा लालदास से जुड़ी, हम सारी चीजों पे चर्चाएं करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कैलाश चंद शर्मा। कैलाश चंद जी, क्या मान्यताएं हैं बाबा लालदास की? बाबा लालदास को कैसे जाना जाने लगा क्षेत्र में? बाबा लालदास जी जो थे दास संप्रदाय से थे, सांप्रदायिक एकता के प्रतीक थे। इन्होंने सभी भाईचारा बनाए रखा, हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं रखा। उन्होंने सारे विश्व में भ्रमण करके और सांप्रदायिक एकता का पाठ पढ़ाया। अच्छा, ये जो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही ये क्यों भरा जाता है मेला यहाँ पर? महाराज का जन्म 1597 में धौड़ी दूब अलवर के पास हुआ था और 1705 में इनकी पुण्यतिथि थी। उसके उपलक्ष्य में यह जो ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी होती है, इसको बाबा का मेला भरा प्रत्येक वर्ष भराया जाता है, हर वर्ष की भांति। अच्छा, माना जो धौली दूब से बाबा नौगांवा कैसा है, यहाँ कैसे आना हुआ इनका? महाराज जी इसके पीछे गरीब परिवार से थे, लकड़ियां काट कर पहाड़ों से बेच अलवर जाकर हॉप सर्कस के लाल दरवाजा था वहां पर बेचते थे। जब लकड़ी काट कर ये यहाँ से जाते थे तो सर से एक बिलान उनका जो भरोटा था वो ऊंचा चलता था और उन्होंने वहां से अलवर से लकड़ियां बेचकर गऊ भी चराते थे महाराज। फिर ये आते हैं धौली दूब से आते हैं बांधोली में इन्होंने तपस्या की और वहां पर राज किया, मतलब गाय वगैरह चराई। उसके बाद ये आते हैं रसगढ़। 40 साल तक महाराज ने रसगढ़ में निवास किया। रसगढ़ के पास एक नंगला गांव था, वहां पर महाराज जी ने समाधि ले ली थी, सशरीर समाधि ले ली थी। उसके बाद इनको जो इनके सेवक थे, इनको आवाज आती थी कि हे भाई मुझे यहाँ से निकालो। तो सेवक ने गांव को इकट्ठा करके और महाराज की समाधि को खोदा और उनको निकाला। तो महाराज जीवित अवस्था में वहां से निकले थे। एक पांव का अंगूठा थोड़ा सा गड़ गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मुझे यहाँ शेरपुर, यहाँ पर एक बियाबान जंगल था और एक शेर का निवास था। बाबा ने उनसे कहा कि भाई आप तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर विराजमान दूंगा। तो महाराज सह परिवार और उन्होंने यहाँ पर शेरपुर में समाधि ली और उधर महाराज जी के सामने जो है उनके पूरा परिवार समाधि। अच्छा, शेरपुर, यहाँ शेर रहता था इसलिए शेरपुर का नाम से विख्यात है। अच्छा, तो यहाँ रिहायशी इलाका नहीं था? नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पूरा बियाबान जंगल था, पूरा बियाबान। तो ये जो इतनी मान्यता बाबा की बड़ी, ये मान्यता कहाँ तक है, कहाँ तक के लोग यहाँ पर आते हैं? ऐसा है, आसपास के जो भी लोग थे यहाँ पर अधिकतर मोमडन भी इनको मानते थे और हिंदू तो मानते थे, लेकिन मोमडन भी, मुसलमान भी इनको मानते थे, आज भी मानते हैं। पर कुछ सांप्रदायिकताएं बढ़ गई हैं, इसलिए वो कम यहाँ पर विश्वास करते हैं। बाकी हिंदू एक जो से जो जड़ी है, एक दूसरे को चलाया है, उसके बाद ये मान्यता बढ़ती चली। अच्छा, तो एक बात बताइए, जो ये लोग हैं यहाँ पर आते हैं, मेले की व्यवस्थाएं कौन देखता है, कौन व्यवस्थाओं को यहाँ पर मेले को पूरा करवाता है? लालदास मंदिर ट्रस्ट धौड़े दूब के नाम से रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है। उसके रजिस्ट्रेशन के धौड़े दूब के वहाँ से सभी ये जगह जो मंदिर बने हुए हैं, विकास समितियाँ बनी पड़ी हैं। यहाँ भी मंदिर विकास समिति जो है इस पूरी व्यवस्था को संभालती है और आसपास के गांव बस्ती सारे सहयोग करते हैं। अच्छा, प्रशासन का क्या सहयोग रहता है? प्रशासन को हम चिट्ठियाँ देते हैं और उनका फुल सहयोग रहता है। प्रशासन पूरी तरह सक्रिय रहता है। मेला कब से कब तक चलता है? मेला 2 दिन चलता है। 2 दिन चलता है।
ये पूर्णिमा से एक दिन पहले शुरू होता है। हाँ। 14 और आज के दिन समापन होता है। चलता रहता है वैसे हर पूर्णमासी को तो मेला बढ़ता ही है, उसके अलावा हर संडे को, हर रविवार को। तो ये लालदास बाबा के बारे में हमने बताया, इस तरह से लालदास बाबा की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। और आप देख रहे होंगे कि लालदास बाबा का मेला होने की वजह से यहाँ पर भीड़ कितनी तादाद में मौजूद है। भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पर लगातार बाबा लालदास का मेला देखने के लिए। ये भीड़ दूर दूर से मंदिर जो मेला है चल रहा है वहाँ पर आ रही है। बाबा लालदास के 2-3 जो चमत्कार अभी मंदिर कमेटी ने हमें बताया कि वहाँ पर शेरपुर में जो शेर रहता था उस शेर को भगाकर बाबा लालदास वहाँ पर स्थापित हुए। इसके अलावा जो पागल हाथी के बारे में, जो पागल हाथी हो गया था उसे वहाँ से हटाकर बाबा लालदास ने चमत्कार भी इस दौरान दिखाए। तो ये देख सकते हैं कि कितनी लाखों की संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो आए हैं और लगातार बाबा के जो मेला है उसमें शिरकत कर रहे हैं। कैमरामैन रवि के साथ देव खदाना, खबर भारत 24, नौगावा।